नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टसप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। अकिंचन का अर्थ होता है अकेला। एकत्व की अनुभूति ही अकिंचन धर्म समझो। एकत्व की अनुभूति, जब अनुभूति होगी तो प्रतीति तो होगी, और प्रतीति होने के बाद भी अनुभूति निरंतर नहीं बनती। प्रतीति होने के बाद भी भावना, और भावना के फल से प्रचुर स्वसंवेदन, और फिर अविच्छिन्न धारा। अंतर से अकेलापन भाषित हो, एकत्व की अनुभूति हो, तो जीवन निश्चिंत, निराकुल, आह्लाद रूप रहता है। बाहर से जब अकेलापन दिखता है, आगे पीछे कोई नहीं दिखाई दे, तो एक भय, चिंता, दुखरूप उदासीनता सी। क्यों? अब अकेले रह गए, अब अकेले, अब अकेले। अरे क्या करते हैं? अकेले में भय लगने का कारण मिथ्या अकेलापन भाषित होना है। मिथ्या अकेलापन भाषित हो। एकत्व के संबंध में मिथ्या तो है। जैसा अकेला है वैसा अकेला नहीं जानता, जैसा अकेला मानता है वैसा अकेला नहीं है। कैसा अकेला मानता है? शरीर सहित, कर्म सहित, रागादिक भाव सहित। तो वहां तो दुख की अनुभूति होनी ही है। बताओ, अकेले कभी बीमार पड़ गए तो को सेवा करेगा? बुढ़ापे में कौन करेगा? तो ये जीव अकेला। पंडित टेकचंद जी ने अकिंचन धर्म में कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। अकिंचन का मतलब नग्न लिखा, अंतर बाहर से नागा। नंगा होने का दिन है आज। हैं? नंगा हो, बस होना दिखता है, नंगा देखने का दिन नहीं। नग्न का मतलब कोई प्रकार का आवरण नहीं। बाहर में नग्न को दिगंबर भी कहते हैं। दिशाएं ही अहें अंबर जिनका, माने कोई आवरण वस्त्र आदिक नहीं है। और अंतर में कोई विकल्प का आवरण नहीं, ज्ञानावरण, निरावरण ज्ञान, सहज ज्ञान जिन्हें भाषित होता है।
ज्ञान पर आवरण होते हुए भी आवरण भिन्न भाषित हुआ और ज्ञान निरावरण भाषित हुआ। ये आवरण वाला ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो निरावरण सहज ज्ञान स्वरूप, नित्य निरावरण, इस पर कभी आवरण हुआ ही नहीं है। उस निरावरण ज्ञान की भावना भाते हुए यह जीव निरावरण केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। पर्याय की अपेक्षा केवल ज्ञान है वह निरावरण ज्ञान है। ज्ञानावरण कर्म का अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस पर किसी प्रकार का आवरण नहीं है। तो वो निरावरण ज्ञान और कोई निरावरण ज्ञान है कि हाँ, सहज ज्ञान व निरावरण ज्ञान है। उस निरावरण सहज ज्ञान की अनुभूति जहाँ वर्तती है, उस अनुभूति के बल से घटने बढ़ने वाला जो क्षयोपशमिक ज्ञान, वह ज्ञान अपना स्वरूप भाषित नहीं होता, भिन्न भाषित होता। तो क्षयोपशम कम हो तो हीनता नहीं होती, क्षयोपशम अधिक हो तो अभिमान नहीं होता। क्षयोपशम बढ़ाने का भाव नहीं रहता, जैसे परिग्रह बढ़ाने का भाव नहीं रहता संतोषी व्यक्ति को, ऐसे क्षयोपशम बढ़ाने का भी भाव नहीं रहता। वह तो अपनी मग्नता बढ़ाने के पुरुषार्थ में है, स्वरूप में लीनता मग्नता बढ़ती है, बीतरागता बढ़ती है। क्षयोपशम बढ़ जाए इससे क्या लाभ हो? बढ़े बढ़े, घटे घटे, कोई मतलब नहीं। सम्यसार जी की तात्पर्य टीका में सभी एक चर्चा आई स्वाध्याय में, कौन से ज्ञान से मोक्ष होता है? कौन से ज्ञान से मोक्ष होता है, ये प्रश्न है। उत्तर देखो, केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप है, तो केवल ज्ञान से मोक्ष होता है ये तो कह नहीं पाएंगे। अवर ज्ञान मन परे ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, तो उससे भी मोक्ष का कोई संबंध नहीं। जैसे शील का संबंध अलंकारों से नहीं है, ऐसे ही ये अवध ज्ञान मन पर ज्ञान से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। नहीं हो तो नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। रूपी पदार्थ उसके विषय हैं, मोक्ष मार्ग तो अरूपी के आश्रय से होता है, मात्र अरूपी के आश्रय से नहीं, अरूपी निजात्मा के आश्रय से। अरूपी तो पाका धर्म अधर्म काल वे भी नहीं, अरूपी आत्मा के आश्रय से होता है। तो अब 3 निकल गए, अब बच गए मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है। तो मत श्रुत ज्ञान जब बहिर्मुखी होते हैं, इंद्रियों के तो निमित्त हैं, व्यवहार की भाषा में इंद्रियों के द्वारा जब वे पर में प्रवर्तते हैं, मन के द्वारा जब पर का विचार करते हैं, तब वे मोक्ष मार्ग के कारण नहीं होते। बहिर्मुखी एक शब्द कह सकते हैं अपन। तो फिर मोक्ष मार्ग का कौन सा कि इनका जो अतीन्द्रिय स्वरूप है,
इनका मत ज्ञान का, मत ज्ञान का जो अतीन्द्रिय स्वरूप देखो। अच्छा, मूल में तो ज्ञान अतीन्द्रिय होता है ना, कोई इंद्रिय ज्ञान तो होता नहीं। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान तो उत्पन्न होना नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जब प्रवर्तता है तब वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। इसे हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। यदि हम उसके मूल स्वरूप को देखें तो वह भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। जनक का वो ज्ञान का स्वरूप ही है। नग्नं पश्यत वाजिनो जगदिदं जैनेन्द्र मुद्रांकितम। भाई जो कपड़े पहने दिखाई देते हैं उनके भी यदि मूल स्वरूप को देखें तो नग्न ही तो है वे। एक ने कहा भैया तुम्हारे भगवान नंगे, तुम्हारे महाराज नंगे। अरे क्या धर्म है तुम्हारा भैया? हमारे भगवान नंगे और महाराज नंगे ये तो तुमने कह दिया प्रकट रूप से, लेकिन कपड़े के भीतर सभी नंगे, ये क्यों भूल जाते हो? कपड़े के भीतर कपड़े पहनने से क्या नग्नता का अभाव हो गया? अरे नग्नं पश्यत वाजिनो जगदिदं जैनेन्द्र मुद्रांकितम। सारा जगत ही नंगा है। अंतर ये है मोही और विकारी जीवों ने इस नग्नता को ढांकने का प्रयास किया है। मोही और विकारी जीव इस नग्नता को ढांकने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी जीव निर्विकारी, निर्मोही, निर्विकारी, उन्हें इस नग्नता को ढांकने की कोई जरूरत नहीं। निर्विकारी नग्नता, नग्न दशा, वो तो पूज्य हो गई। जो दोषों को, विकार दोष है कि नहीं, विकारों को जो ढांकने की कोशिश करता है वह पापी है, स्वयं दुखी है। और विकारों को जो दूर कर लेता है निर्विकारी हो गया, वो तो पवित्र है, वो तो दर्शनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। भैया नग्नता दोष नहीं है, विकार दोष है। नग्नता दोष नहीं है, नग्नता तो स्वरूप है। दोष तो विकार हैं और विकारों को ढकने वाले ये तुम्हारे तमाम बाह्य वस्त्राभूषण है। कपड़े नहीं पहने ये दोष नहीं है, कपड़े पहने ये दोष है। हाँ? जब विकार नहीं रहेंगे तो कपड़े नहीं पहने जाएंगे। स्वरूप प्रकट हो गया अंतर में। अंतर बाहर से नागा। देखो बाहर से नग्न हो तो अंतर से नग्न हो अथवा नहीं भी हो। नारकी जीव बाहर से नग्न होते हैं, अंतर से नग्न नहीं है। पशु बाहर से नग्न है, अंतर से नग्न नहीं है। लेकिन अंतर से जब नग्न होता है, नग्न माने निर्विकारी, तो फिर बाहर से नग्न होता ही है। ऐसी नग्नता है वह तो हमें इष्ट ही है। निश्चिंतता है, नग्नता निश्चिंतता।
निराकुलता आलाग रूप है, वह धर्म है। अंतर में विकार हो और उस विकार को प्रदर्शित करता फिरे, वह निर्लज्जता है। विकारी होने पर भी नग्न है और वह विकार को प्रकट कर रहा है, वह विकार, वह नग्नता, अर्धनग्नता, आज की भाषा में समझ गए, अर्धनग्नता, नग्नता, वह तो क्या है? निर्लज्जता है, वह तो निंदा नहीं है। लेकिन निर्विकारी अंतर में जब परिणति हुई, फिर निर्विकारता के साथ निर्गुणता हुई, वह तो पूज्य नहीं है, ऐसा नहीं है। अकेला अनुभव करने का दिन है ये। लेकिन भीतर से अकेलापन जब आए, तब बात कुछ अलग है। और भीतर बसा हुआ हो क्या? संयोग, परिवार, मित्रादिक, और ऊपर से अकेला हो, उसकी दशा अपने मित्रों से बिछुड़ करके अकेला हो गया हो, रह गया हो, जंगल में रास्ता भूल जाए, अपने परिवार से अकेला भूल जाए, राजा जंगल में गया और मंत्री वगैरह बिछुड़ गए, अकेला राजा, उसकी दशा दयनीय है, दयनीय दशा होती है उसकी। लेकिन अंतर से जब अकेला होता है, जब तुम्हें संयोगों की याद आए तो एक लाइन याद रख लेना, हमने अकेले का मार्ग अपनाया है। अकेले, अरे हमने मार्ग ही अकेले का अपनाया है। अकेले से डर लगता था तो फिर इस मार्ग में आए क्यों? संयोगों ने हमें नहीं छोड़ा है, हाँ, हमने संयोगों को छोड़ा है। बहुत अंतर है। और संयोगों को हमको नहीं छोड़ा, हमने संयोगों को भी मोह से नहीं छोड़ा, कसायों से नहीं छोड़ा, निर्मोही होकर के छोड़ा है। क्या सुंदर शब्द है, विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके। परिग्रह ने हमें थोड़ी छोड़ा है, ना हमने मजबूरी में परिग्रह को छोड़ा है, विरागी होकर परिग्रह छोड़ा है। विरागी होकर के अर्थ बताया था कुछ, याद है? विरागी, राग से भिन्न अपने को ज्ञान रूप अनुभवते हुए, ज्ञानानंद में तृप्त रहते हुए हमने इसको अनावश्यक जान करके छोड़ा है। सार के आश्रय से असार को छोड़ा है, स्व के आश्रय से पर को छोड़ा है, ज्ञान के आश्रय से राग को छोड़ा है। ऐसे एकत्व की तो भावना माने लायक। योगी और भोगियों का अंतर दिखाया है परमात्म प्रकाश में। भोगियों को भीड़ सुहाती है, भीड़ के अभाव में वे अपने को हीन समझते हैं, चाहे वो परिग्रह की भीड़, चाहे परिवार की भीड़, चाहे मित्रों की भीड़,
चाहे श्रोताओं की भीड़, भोगियों को भीड़ सुहाती है, योगियों को एकांत दो। कब मुझे एकांत मिले, एकाकी जंगल मरघट में हुआ डोल ने ध्यान धरूं, सिंह व्याघ्र यदि तन को खावें, उनमें मैत्री भाव धरूं। इसका लौकिक अर्थ क्या हुआ? सिंह व्याघ्र तन को खावें, उनमें मैत्री कैसे हो गई? लौकिक अर्थ बताना। अरे भाई, शरीर हमारा शत्रु, और शरीर को उसने खा गए तो खान गए, शत्रु का शत्रु हो गया ना। हमने पहले ही कहा लौकिक दृष्टि से बताना। और धर्म हमारा मित्र, संयम हमारा मित्र, और संयम को जो छुड़ावे, संयम में जो विघ्न करे, वो शत्रु। करो आत्मनिरीक्षण। जैसे डब्बे में रखी हुई मिश्री डब्बे से अत्यंत न्यारी है, ऐसे देह और आत्मा एक दिखाई देता है कि देह में रखा हुआ आत्मा, रहता हुआ आत्मा, रखा हुआ नहीं कहें तो, देह में रहता हुआ आत्मा बोलो अलग दिखाई देता। अच्छा, डब्बे में रखी हुई मिश्री, बोलो आगे बोलो। डिब्बे में रखी हुई मिश्री आस्वादन करने लायक नहीं है। बोलो, आस्वादन कब कर पाओगे? अरे उपयोग एकाग्र नहीं का, वो डब्बे में से अलग करो, निकाल सब तो खा पाओगे। उस डिब्बे में से अलग किया जाता मिश्री को। पहले तो अनेक डिब्बों में से मिश्री का डिब्बा देखते हैं, मिश्री कौन सी डिब्बा का ढूंढ रहे, कचनी मिश्री ढूंढ रहे। अरे मिश्री वहां नहीं है, वो उस डिब्बे में वहां रखी है। मग्गण, मारगणा, मारगणा क्या कराती है? मारगणा खोज को कहते हैं। तो वो एक इंद्री, दो इंद्री, यहाँ जीव, एक यहाँ में जीव नहीं है, जैन में जीव नहीं है, मारगणा नहीं है। पहले डिब्बे को अलग करो, अब फिर डिब्बे में से मिश्री को अलग किया, तभी तो खाओगे। डिब्बे में रखी हुई मिश्री, बोलो डिब्बे के अलग किए बिना कैसे खाई जाएगी, कैसे आस्वादी आएगी? बताओ आप, है कोई विधि? क्या बादाम के छिलके में रखी हुई वो मिंगी कैसे खाई जाएगी? छिलके के ममत्व वाला जीव उस मिंगी के खाने में, भोगने में, उपभोग में समर्थ नहीं है। मिश्री का तोड़नी पड़ेगी, लेकिन तोड़े बिना माल का प्रयोग के उपभोग कैसे करोगे? छिलके के तोड़े बिना उस भीतर की मिंगी को कैसे खाओगे? और हम इस देह से ममता तोड़े बिना आत्मा का अनुभव करना चाहते, कैसे संभव है? असंभव। नंगा होने का दिन है, आ जाओ जिन्हें नंगा होना ले कपड़ा उतार गए, हो गए नंगे। अरे ऐसे नंगे नहीं होते, कपड़े उतारने से नंगे हो।
न कपड़े पहनने से नग्नता मिटती है और न कपड़े उतार देने से नग्नता होती है। विकार मिटे तब नग्नता है। विचार करो, उस पैकिंग में से माल का उपयोग करना है। एक बनियान लाए तुम्हें पहननी है, अब वो उसमें पैकिंग मत खोला, कितनी बढ़िया पैकिंग वाले कितनी मेहनत से करी हुई है। अब बनियान कैसे पहनोगे बोलो? बादाम लाओ, उस छिलके को मत तोड़ो, कैसे खाओ बोलो? कैसे करोगे? कोई पशु उस बादाम को वैसे ही चबाए तो क्या मिलेगा उसको? हाथी घास ईख दोनों को एक ही साथ चबाता है, स्वाद नहीं मीठे खारे का। तो ऐसे ही जो कोई पशु मूढ़ अज्ञानी देश और आत्मा को एक अनुभव करे तो उसे आत्मा के आनंद का स्वाद कैसे आएगा? माने उसे कैसे लगेगा कि आत्मा आनंदमय है? हैं? विचार करो, छिलकी सहित चबाव है, कैसा है? कचू कचू करुआ है, कच कच मीठो है। पहली बाहर से हटाए, योगेंद्र देव का उपदेश सुनाओ। तन मंदिर में देव है, जन मंदिर देखंत है। मंदिर में देखते हैं, अरे देवता अंतर में है, तन मंदिर में देव। देवालय में विराजमान, देह रूपी देवालय, ऐसा कहा। देह रूपी देवालय में तेरा देव विराजमान है, उसे तू निहार। तो देह में क्या कहा पहले? इस देह के भीतर है, तू ढूंढा है बाहर। पहले यहां लिया देह में, फिर क्या कहेंगे? देह में नहीं है, देह में होता तो पोस्टमार्टम के बाद निकट तो कहूं। हाँ, उस देह में देह सहित तू एक में एक अनुभव करे तो नहीं तुझे मार्ग मिलेगा। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके। तो देह से आपको जैसे मिश्री को डिब्बे से अलग करना है, उस मैगी को छिलके से अलग करना है। तब वह खाने लायक होगा, भुगने लायक। ऐसे देह से न्यारा आत्मा अनुभव करने लायक है। देह से अलग करो, कैसे? प्रज्ञा छेनी से। तो प्रश्न आया, मोक्ष कौन से ज्ञान से होता है? तो केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप हो गया। अवध ज्ञान, मन पड़े ज्ञान, उनका विषय रूपी पदार्थ है, तो वे मोक्ष के कारण नहीं हुए। फिर बहिर्मुखी मत ज्ञान जो रूपी पदार्थों को ग्रहण करता है, वह भी मोक्ष का कारण नहीं हुआ। तो एक शब्द लिख दिया, अतीन्द्रिय मत ज्ञान सुत ज्ञान। जो इंद्रियों की द्वारा नहीं प्रवर्ते वहीं के वहीं रुके बस। इसको स्वानुभूति कहा, उससे मोक्ष मार्ग होता है। दूसरा शब्द एक दिया, बड़ी सुंदर शब्द, एक विशेषण है, विशिष्ट भेद ज्ञान। बाद बाकी तो आप 24 घंटे भेद ज्ञान करते, जी हम आओ, जो तुम आओ, ये अच्छे जो बोलो। भेद ज्ञान में ना कौन सा काम करते बता दिया, हमारी तुम अपनी रास्ता दे, हम अपनी रास्ता जा रहे।
ये हमारी रास्ता है, ये तुम्हारी रास्ता है। ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है। अरे ये विशिष्ट कहां, पर में ही तो चल रहे हैं। विशिष्ट भेद ज्ञान, विशिष्ट VIP है, पता नहीं है लोगों को, वैसे ही VIP बन बैठे। विशिष्ट भेद ज्ञान, स्वानुभूति रूपी अतीन्द्रिय ज्ञान, उस ज्ञान से मोक्ष होता है। क्यों होता है? वह ज्ञान जिनसे छूटने पर मोक्ष होगा, उनसे छूटा हुआ देखता है। जग करके सुनने लायक बात है, हमने कहोगे हो गए, सीधी बात है। समझ में आया? मोक्ष छूटने का नाम है ना। तो जो मोक्ष में छूटेंगे उनसे ये भिन्न ज्ञानता छूटा हुआ देखता है, इसलिए ये ज्ञान मोक्ष का कारण है। अमृतचंद स्वामी ने बहुत सुंदर चर्चा लिखी, ज्ञान मोक्ष का कारण क्यों? कि ज्ञान स्वयं मुक्त स्वरूप है। रागादिक मोक्ष के कारण क्यों नहीं? बंध रूप क्यों? बंध के कारण कि वे स्वयं बंध स्वरूप है। रागादि को भावबंध कहा ना, और भावबंध वो द्रव्य बंध के कारण हो गए। ऐसे ज्ञान भाव मोक्ष है, वह द्रव्य मोक्ष का कारण हो गए। ज्ञान समस्त परभावों से छूटा हुआ जानता है। जब ज्ञान पर भावों से छूटा हुआ जानता है, उसी समय श्रद्धा नाम का गुण है ना, उसकी जो परिणति श्रद्धान, वो मान लेती है। तुम्हारे लौकिक क्षेत्र में ना, किसी ने अपने को स्वतंत्र राज्य की इच्छा, दूसरे मान्यता दे दे ना, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता है। अब फिर एक न गई, दो न गई, चार न गई, फिर बस माने हो गया वो पूरा। अच्छा, फिर उसको सहयोगी करने वाले मिल जाते हैं, तभी तो वो खड़ा हो पाता है। ये बातें कहां से आ गई होंगी? बातें यहां से आई हैं लोगों को। अरे रे प्रभु, सच्ची बात सुनो, जिनवाणी के अतिरिक्त कुछ भी सुनने पढ़ने लायक है ही नहीं। जिससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वह सब जिनवाणी में है। व्यवहार की बात कह रहे हम, स्थूल व्यवहार की। इसलिए जिनवाणी को देख करके, वो छोड़ करके, और अच्छी अच्छी बातें सीखने, कुछ सीखने के लिए कुछ सीखने दुनिया, वो ये समझो घूरे पर से रत्न भीगने जैसी बात है, ढूंढने जैसी बातें हैं। भूसा में से गेहूं बीन लें, गेहूं के साथ 4-6 भूसा आ गए, चलो कोई बात नहीं, उसे गेहूं बीन के भूसा अलग कर दिए। अब गेहूं के ढेर में से भूसा, वो भूसा के ढेर में से गेहूं बीनना अपन रोटी बनाने। अब भाई 4-6 गेहूं वहां उसमें हो सकते हैं, भूसा के ढेर में पहुंच गए हों, क्या होने बात ये बता दे। क्यों भूसा के ढेर में 4-6 गेहूं मिल जाए? ऐसा नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या मतलब क्या है? तुम पागल हो क्या? श्रुतियां अनंत हैं, काल अनंत है, लेकिन तेरी क्या, जिसमें स्वाध्याय किया जा चाहे समझा जाए, ऐसी परिणति तो थोड़े काल की है। बुद्धि थोड़ी, समय थोड़ा, शक्ति थोड़ी, इसलिए पहले प्रयोजन भूत अपना सीख लेना। और एक बात और बता दे, जिनवाणी पढ़ने के बाद यदि तू कुछ पढ़ेगा
तो कहीं तुझे अभिमान नहीं आएगा, अजीर्ण नहीं होगा, भटकेगा नहीं। और जिनवाणी पढ़े बिना अगर तुम्हें अंग्रेजी आ गई तो तुम्हें हमें अंग्रेजी याद, जिन्हें कछु नहीं याद। जिनवाणी पढ़े बिना अगर तुम्हें ज्योतिष आ गई ना तो चाहे कहा को हाथ देखत फिरे हो और कछु नहीं करोगे। अपना मुहूर्त नहीं देखोगे, अपना मुहूर्त नहीं देखोगे, दुनिया के मुहूर्त देखत फिरते। और दुनिया के मुहूर्त निकालने के चक्कर में अपना मुहूर्त निकल जाएगा। बड़ा शुभ मुहूर्त है ये, अब सब प्रकार से अवसर आया है। बाद बाकी बाहर के काम तो अब हम क्या कह रहे हैं। आपको बिल्कुल मुहूर्त का ज्ञान नहीं हो और आपका पुण्योदय हो और बढ़िया भावना हो तो जिस कार्य में लगो वो ही सुंदर मुहूर्त हो गया। और नहीं तो खूब मुहूर्त छाटे अपने देखे भारे और वो मुहूर्त में एन काम टाइम हो ही नहीं पाए, कछु न कछु उपद्रव आ गया, मुहूर्त में नहीं हो पाए, ऐसा भी हो जाता है। अब मुहूर्त निकला जा रहा, अभी तो आया ही नहीं, अब उन्हीं की गाड़ी खराब हो गई, चलो दूसरी गाड़ी भी आए तो 1 घंटा होने करेगा मुहूर्त चलो। बिना जनवाणी के ज्ञान के, अब बिना भेद ज्ञान के हैं, अगर तुम ज्योतिष पढ़ोगे तो बाहर में लग जाओगे, वैदिक पढ़ोगे तो बाहर में लग जाओगे। संस्कृत पढ़ोगे तो बाहर में लग जाओगे, अंग्रेजी पढ़ोगे तो बाहर में लग जाओगे। ग्रंथ तो बढ़िया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर लो तो सब लोग, अरे अंग्रेजी में अनुवाद कर ले, सब लोग पढ़े, ठीक है, तुम्हारा प्रोसेस स्वभाव, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। जिनवाणी का अगर तुम कोई ग्रंथ अनुवाद करते हो, लेकिन हम ये कह रहे अंग्रेजी में अनुवाद करो, सब लोगों के काम आए, पहले स्वानुभव से प्रमाण करो जो अपने काम आए। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अच्छा, और तुम्हें स्वानुभव प्रमाण नहीं हुआ और तुमने अनुवाद कर लिया, और देखना अनुवाद तो बहुत अच्छा हुआ, आपको अभिमान आए बिना रहेगा नहीं, लिख के देगा हम आपको। वेद ज्ञान के बिना अभिमान को विश्व में कोई नहीं मिटा सकता। जहां वेद ज्ञान नहीं है वह अभिमान है और है। कोई को मंद हो, कोई को तीव्र हो, वेद ज्ञान नहीं है तो अभिमान आएगा। एक वेद ज्ञान ही ऐसा है, तत्व ज्ञान ही ऐसा है जो कहीं अभिमान नहीं आने देगा। कसायों पर अंकुश लगाने वाला ये ज्ञान ही है, तत्व ज्ञान। और हाथी पे बैठ जाओ और अंकुश नहीं हो तुम्हारे हाथ में तो क्या हो, वो मत वाला हो जाए। तत्व ज्ञान से रहे जीव मत वाले हाथी के समान, परिग्रह का में आसक्त जीव। उस दिन कहा था कोई शब्द याद है तुम्हें, पागल कुत्ते के समान। ध्यान रखना, आसक्ति छुड़ाने के लिए तुझे कह रहे, स्थिर नहीं बैठ पाता कहीं। एक क्षण को पागल कुत्ते की दशा देखी होगी तुमने, वो स्थिर नहीं बैठ पाएगा। भीतर में वेदना है ना, उस भीतर की वेदना से वो पागल कुत्ता ऐसे भगता है। और पागल कुत्ते को लोग, क्रूर लोग मारने को फिरते हैं, वो काटने को दौड़ता है। दोनों ओर से करे का विचार, वो काटने को दौड़ेगा। पागल कुत्ता
पागल कुत्ता कहो तो अपने पालने वाले को ही काट दे। पागल कुत्ते का कोई भरोसा नहीं है। जिसने उसको पिल्ला था, छोटा था कुत्ते का बच्चा, उससे उसको पाल लिया और पागल हो गया तो कहो तो उसी काट डाले। जिस पुण्य से परिग्रह मिला है, पुण्य उसी पुण्य को काट देगा। परिग्रह की मूछा उस हाथी हो रहा है। उस परिग्रह शक्ति जी सच बात बताएं, धर्म की बात तो बहुत दूर है। जिसे पुण्य समझता है वो पुण्य भी नहीं है। जरा सोच, भीतर में तृष्णा बढ़ी है ना उस परिग्रह शक्ति, वो कहीं भी बैठने ही नहीं देगा। इतना है इस जिंदगी में खा नहीं पाओ, आराम से रहो, आराम से खाओ पियो, धर्म ध्यान करो। लेकिन करने वो धर्म ध्यान तब ना, बस बढ़ावे में लगी, भगत फिर रही, यहां से वहां से वहां से वहां। कहीं अंत है कि कहीं नहीं। एक व्यक्ति के पास पारस पत्थर था। दृष्टांत होते हैं। उस व्यक्ति के पड़ोस में और लोग रहते ही हैं। तो बच्चों में मित्रता भी होती है। तो गरीब व्यक्ति था, उसका बच्चा भी था, वो साथ में उससे बच्चे से खेलता था। तो उसको बड़ी दया आई। उसने कहा पिताजी से, पिताजी इसको एक दिन के लिए पारस पत्थर दे दो, हमारा जी दोस्त है, तो इसको भी कुछ। तो वे ठीक है बेटा, तो दे दिया। बेटा जा अपने पिताजी को देना, और ये लोहे का सोना बनता है, बना ले, कल हमको वापस दे देना। ठीक है। अब वो लोहा इकट्ठा करते करते लग गया, लोहा इकट्ठे करने में लग गया। बदन एक देर में छुआदमी सवाल बन जाए। और इकट्ठे में वहां चला, वहां गया, वो वहां तू पैसा दे दे, हमें कल तो दे दिया ब्याज। तो महंगा लो, इधर से लो, तमाम इकट्ठा करो, भगता फिरे और टाइम पूरा। हाँ बाप की मर गया। भैया रायचंद जी ने इसीलिए लिखा, थोड़ी सी तुम्हारी नीति की बात लिखी। क्या लिखी? थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। कहीं तो रुकना ही पड़ेगा आपको। धन की परिग्रह की बात ही नहीं है केवल। हम कहते जितना आपने सुन लिया, पढ़ लिया, पर्याप्त है तुम्हारा, ये समझ लो। आराम से बैठकर जीवन में धर्म ज्ञान कर सकते हैं इसके आश्रय से। सिंह ने एक प्रवचन सुना था, केवल ओनली वन। बोलो। उसके बाद दो गुरु महाराज देते गए, न वहां मंदिर, न कोई वहां साधर्मी, न कुछ, लेकिन सुना था, अनसुना नहीं किया था। सुना था, मात्र सुना नहीं था, सुन करके प्रमाण किया था। और प्रमाण किया था उस ज्ञायक भाव के आश्रय से। सिंह ने सारा जीवन श्रावक के व्रतों का पालन किया, अंत में समाधि करी। और तुम्हें इतने दिन हो गए और एक दिन प्रवचन नहीं मिला, तुम्हारे से लटक गए। अब मारे कछु मतलब ही नहीं। जैसे सुनना ही एक रोग हो गया। सुनना, बस सुनना 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 सुनना। अरे रे प्रभु, विशिष्ट वेद ज्ञान। बैठे रहे, बस इतना ही स्वाध्याय हो पाता है।
और ऐसी स्वाध्याय हमको आया सो फिर चिड़चिड़ छूटती है नजर आती, भैया तुम अब हटो नहीं। विशिष्ट वेद ज्ञान, बोलो विशिष्ट ज्ञान, वेद ज्ञान। वेद ज्ञान में दो होंगे, एक अपार्टी स्वयं हो। विशिष्ट वेद ज्ञान का मतलब ये है, ये हमारा ये तुम्हारा, अपन तो कहीं नहीं है, अपना तो कोई नहीं। विशिष्ट वेद ज्ञान माने जिसमें एक ओर राम और दूसरे ओर सारा अहमिक को, बाद बाकी सब बहन। समयसार नाटक का एक क्षण तो बोल दे इस प्रसंग में। चेतनवंत अनंत गुण सहित जो आत्म राम, याते अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। नग्न देखने का दिन है आज। अब अच्छी लग रही, अच्छे लग रहे, ये अच्छे लग रहे। कहाँ देख रहे तू? देह रहित आत्मा, देह छते जेनी दशा, वर्ते देहाती। क्यों भाई? देह के होते हुए भी जिसकी दशा देहातीत वर्तती है, जो अपने को देहातीत देखता है, वह कौन है? बोलो नीचे की लाइन। वह ज्ञानी है। उस ज्ञानी के चरण में हो वंदन, वह वंदनीय हो गया। और जिसने बाहर के छोरों से मुंह फुलाया है, मैं ज्ञानी हूं, हैं? अरे काय का ज्ञानी, आपा नहीं जाना तूने। विशिष्ट भेद ज्ञान। हर समय ऊर्ध्व रहता है वो। भीतर में भेद ज्ञानी को भेद ज्ञान घोकना नहीं पड़ता, बेर बेर याद करना नहीं पड़ता। जी भिन्न, जी भिन्न, जी भिन्न, जी भिन्न, जी भिन्न। वो अपना स्वरूप बस गया। बाहर का जब अपना स्वरूप बस गया तो बाहर का खिसक गया, ये समझ लो। दवा ही नहीं है उसमें कुछ। डब्बा को में ले जाने हो तो रख ले, मिश्री डिब्बे में रख ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाना होगा तो डिब्बे से अलग करनी पड़ेगी। आपको लोग व्यवहार में शरीर को साथ लेकर के चलो चलो, लेकिन यदि आपको सुखी होना है, अनुभवन करना है, तो देह से न्यारा देखना ही होगा। बिना देह से न्यारा देखे हुए तो जहां ज्ञान ने आत्मा को न्यारा जाना, तो श्रद्धा ने तुरंत उसको मान्यता दी। हाँ, इदम मेरे दर्शन से न्यारा ही। और जहां उसने मान्यता दी चारित्र में जार से, बस यही देह, अब तो यहीं रहना है, अब तो यहीं रमना है। मिल गया हमें विश्राम स्थल, हमारा विश्रांति भवन आ गया है। आत्मा राम आ गया, बस चारित्र में रम गया। बस अब क्या करने बोलो? अब रह को वो रह कौन गया है? बूदर को निकसे अब बाहर, निज निर्चू घर पायो, मेरे सम के सावन आयो। बाहर वाले बाहर रहना ही है। बराती बाहर, बराती तुम्हारे भीतर घुसा। बरातियों को तो बाहर ही रहना पड़ेगा, और बाजी बारी तो बहुत दूर रहेंगे, इनकी तो बात ही नहीं है। बाजी वाले तो भैया, और देखने वाली तमाम भी
वो तो भैया वो बराती जहाँ भोजन वहां भी नहीं आ पाएंगे, मंडप के नजदीक ही नहीं आएंगे, भी तो बहुत दूर। लेकिन जो मंडप के नजदीक हैं, क्यों देवी बाहर समस्या नाटक में से बोलो, बस अंतिम थक भी गए हम। बोलो भाई, जेऊ जहां साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं। बारात बाजे बारे नहीं आए, बारात चले कैसे, बारातियों बिना कैसे पहुंचे, क्यों बोलो भाई। अब देव वहां बाधक हैं, बाकी देश की कथा की कौन बात है, अकेले देखने की। हाँ अकेला कहो, एकत्व कहो, एकत्व को देखने का दिन है ये। बाहर से अकेला 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 सूनापन लगता है, कैसा मोह का नशा है, क्यों भाई विचार करो। आदमी को स्त्री बिना सूनापन लगता है, स्त्री को आदमी के बिना सूना लगता है, और बच्चे के बिना सूना लगता है, पैसा के बिना सूना लगता है। हाँ मोह का अंधेरा, लेकिन स्वानुभूति बिन पर न सूनी दिखता है, दिखता ही नहीं। स्वानुभूति बिन परिणत सूनी, कैसी परिणति इसका नाथ नहीं हो। देखो सूना माने जहां कोई नहीं हो ऐसा मत समझना। सूने का अर्थ बोलो, सूना माने जहां अपना कोई ना हो, ये लगाना चाहिए। जहां कोई ना हो ऐसा नहीं। आपको दृष्टांत दिया था ना, एक लड़का गया महानगर में, तुम्हारे इंदौर में बम्बई में कहीं गया, ठीक है, दिल्ली में वो गया। अब वो का उसने पिताजी यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ सूना सूना लगता है। काहे भी इतनी भीड़ है? अरे भीड़ तो है, अपना तो कोई नहीं है। न पिताजी दिखाई दे, न दादा दिखाई दे, न अम्मा दिखाई देती, न अम्मा दिखाई, मम्मी दिखाई देती, न चाची दिखाई देती, न चाचा दिखाई देती, न मित्र दिखाई दे। यहाँ हमें सूना लगता है, अच्छा नहीं लगता। क्यों? यहाँ हमें अपना नहीं दिखता। तो सूना माने जहाँ कोई नहीं ऐसा नहीं, जहाँ अपना नहीं हो उसका नाम सूना है। सब हो अपने नहीं हो तो, सब हो अपना नहीं हो तो, अपने से प्रीति न हो तो बात अलग है, और अपने से प्रीति हो तो अपने बिना सूना लगेगा। अंजना महल में थी, पवंजा को अंजना के बिना कुछ नहीं लगता था। कितने 22 वर्ष तक अंजना के उस अंतर कक्ष में ही नहीं गया। कछु नहीं, अंजना के बिना कुछ लगता ही नहीं था। अपने मित्रों में, माँ में, भाई में, राजकाज में, इधर उधर अपने मस्त अंजना का। और जब अंजना के प्रति प्रीति जगी तो सारा महल, और युद्ध से जब लौट करके आया, क्यों दरवाजे से अंजना नहीं है माने कोई नहीं है। माँ है, पिता है, सब है, स्वागत के लिए आरती ले, माँ ठारी। अंजना क्यों नहीं है? अंजना अंजना चाहिए है। प्रीति तुझे आत्मा के बिना से प्रीति नहीं है, इसलिए आत्मा के बिना सूनापन नहीं लगता। आत्मा से प्रीति जब जगे तब एक क्षण भी आत्मा के बिना रहना मुश्किल हो जाता और निकल पड़ता है। पवंजय की जैसे अंजना की खोज में निकल पड़ा। वहां तो पागलपन, राग का पागलपन, लेकिन आत्मा की आराधना के लिए निकल पड़ता है निर्गंध सा। प्रीति नहीं है, परिचय नहीं है, प्रीति नहीं है, तब तक चाहे कुछ भी हो। जब परिचय और प्रीति हुआ, क्या परिचय? अंजना को क्या वो पवंजा को क्या लगा? अरे रे अंजना तो निर्दोष है, अंजना का कोई दोष नहीं, मेरी भूल। उस समय क्या भ्रम था? जे अंजना
मेरी बुराई सुनती रही। कि अंजना, अरे भाई, जब उसे पता पड़ा, नहीं नहीं, ये अंजना का कोई दोष नहीं, निर्दोष है अंजना। जहां निर्दोष समझा, प्रीति जगी, अप्रीति जगी तो बस उसी में। अब अंजना बिना चैन नहीं। ऐसे जहां निर्दोष तत्व को समझा, अरे प्रीति जगी, बस आत्म स्वरूप रंग उसी। बाई को विचार कर, बाई में मगन हुए, बा को पश्चात को। अकेला देखने का दिन है, अकेला देखो, और तब तक अकेला देखो जब तक कि अकेला अकेला न दिखाई दे जाए। बस अकेले का धर्म नहीं है, जो पढ़ते उतारते जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। अकेले का धर्म नहीं है, ये आत्मा है। ये पढ़ते उतारो तुम अपनी आत्मा, विचारना। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी में सचन सदा देत हूँ धो।